स्टारलिंक जो इलॉन मस्क की एक इंटरनेट सर्विस है सैटेलाइट के ज़रिए, जो आप दुनिया में कहीं पे भी हों और उस हार्डवेयर को अटेन कर लें, तो आप उस सैटेलाइट से लिंक करके उसकी सब्सक्रिप्शन लेके आप ना सिर्फ तेज़ बल्कि अनइंटरप्टेड किस्म का इंटरनेट जो है उसको एंजॉय कर सकते हैं आप जहाँ भी हों। इसकी सर बेसिकली 3 डिवाइसेस होती हैं। तो एक सर रेजिडेंशियल होती है जो आपके घरेलू इंटरनेट जो है उसको रिप्लेस कर सकती है। एक बिज़नेस वाली डिवाइस होती है जिसके अंदर ज़ाहिर है आपको जो स्पीड है वो ज़्यादा मिलेगी क्योंकि बिज़नेस ओरिएंटेड काम में स्पीड ज़्यादा चाहिए होती है। और तीसरी मोबिलिटी डिवाइस है। तो मोबिलिटी डिवाइस बेसिकली वो ऐसी हार्डवेयर है जिसको आपने सिर्फ पावर देनी है, वो किसी भी चीज़ से आप दे सकते हैं और वो आपको कहीं भी दुनिया में कहीं भी चले जाएँ आप, तो आपको कनेक्टिविटी दे देगी। पाकिस्तान से हद तक जो बात आई है, हमें पीटीए ने इस चीज़ को एक तो ये हमें बताया, जो हमें आपको और मुझे तो पता था कि स्टारलिंक एसईसीपी में बड़ी देर से रजिस्टर्ड है, अलबत्ता उसकी बकाया लाइसेंसिंग जो है उसकी अब गुफ्तगू जो है वो शुरू हो गई है। ज़ाहिर है सर हुकूमत टू स्टारलिंक एक मुज़ाकरात का सिलसिला जो है वो जब तक मुकम्मल होगा उसके बाद ही आपको यहाँ पे पता चलेगा कि पैकेजेस क्या हैं, पीकेआर उसकी वैल्यू क्या बनती है, हार्डवेयर एक्सेसिबल है या नहीं है। तो ये सब कुछ सर एक अच्छी चीज़ की तरफ जा रहा है। अच्छा, अब उसके अंदर सर 2 मसाइल हैं जो मुझे नज़र आते हैं और फिर हम तफसील से बात करेंगे। एक तो पहला मसला ये कि स्टारलिंक यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हुकूमत इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि हमारा अपना जो नेटिव इंटरनेट है वो इस काबिल नहीं है कि रिलायबिलिटी फैक्टर रहे उसके अंदर, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस जो हैं सर वो या तो मूव कर रहे हैं या किसी न किस्म की ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं जो कि स्टारलिंक ही है, उसमें बाद में आएंगे। और दूसरा सर, क्या ये नॉन स्टार्टर इस वजह से है कि लोगों को, आवाम को, बिजनेसेस को एक आप बेसिकली एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि हम इस तरफ भी सोच रहे हैं कि हम अभी ठीक कर रहे हैं, अंडरग्राउंड वायर्स कह लें उनको, जो भी कह लें, हम उस मामले को ठीक करने की कोशिश करें। अलबत्ता जब तक वो नहीं होता तब तक हम स्टारलिंक से एंगेज्ड हैं ताकि ये चीज़ भी आपको मिल जाए ताकि आप यहीं पे काम कर सकें। तो दोनों सिनेरियोज़ में हुकूमत की जो अपनी पीआर है वो तो कम होती है मेरे नज़दीक। तो ये सर मसले सर देखिए, बात पता क्या है, वो ये है कि हम बड़े परेशान थे और बल्कि क्यूरियस थे ये जानने के लिए कि फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है ऑपरेटर्स स्टारलिंक का यहाँ पे, लेकिन अगर कोई शख्स बाहर से ले आता है तो फिर वो चलता है यहाँ पे कि नहीं, क्योंकि एसईसीबी की वेबसाइट पे तो बड़े अरसे से लिखा हुआ है कि स्टारलिंक ने अप्लाई किया हुआ है लेकिन अभी हुकूमत ने उसको परमिशन ग्रांट नहीं की। ठीक है, अभी वो इलीगल है। वो इलीगल इज अ सेपरेट थिंग, इज इट वर्किंग और नॉट। अच्छा, वो अभी डॉन अखबार में कुछ 3-4 दिन पहले खबर आ गई है जिसमें किसी शख्स ने अपना नाम बताए बगैर ये बताया कि मैं यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, साउंड दे रहा हूँ पर मंथ। एग्जैक्टली। सो यानी कि वो तो चल रही है। अच्छा, अब बात ये है कि हुकूमत के एंड पे ये ना कोई कामयाबी है ना नाकामी है, बल्कि बड़ी हुकूमत ने सुबकी इसमें कमाई, क्योंकि 2 दिन के लिए इन्होंने एक्स ट्विटर खोला सिर्फ ये अनाउंस करने के लिए कि हम स्टारलिंक को इजाज़त देने लगे हैं, और उन्होंने अपनी तरफ से समेटी वावा। बेसिकली वावा भी क्या समेटनी थी, मतलब उनको, मतलब हमारे से वावा लेके भी हुकूमत को क्या ही फ़ायदा या नुकसान होना है। बेसिकली ईलॉन मस्क तक मेरे ख्याल में पैगाम पहुंचा रहे थे कि हम ये मार्केट आपके लिए खोलने लगे हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला ऑलरेडी हो चुका है, वो ये है कि जो ये अमरीकी सदारती इलेक्शन हुए हैं उसमें पाकिस्तान ने फॉर सम रीज़न अपने सारे अंडे जो हैं वो डेमोक्रेट्स की बास्केट में रखे हुए थे। डेम्स हार गए हैं, तो अब रिपब्लिकन्स को मनाने की कोशिश शुरू है। अच्छा, वो रिपब्लिकन्स के जो ट्रंप साहब के करीब तरीन लोगों में इलॉन मस्क साहब शामिल हैं। वो इलॉन मस्क का जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एक्स है उसको पाकिस्तान ने ऑलरेडी बैन कर रखा है। अब उनको ये बताना कि हम आपका जो दूसरा ज़रिया मुआश का जो एक सोर्स ऑफ इनकम का एक वो है वो भी हम ब्लॉक करने लगे हैं, ये ज़रा मुश्किल होगा हुकूमत के लिए। सो इजाज़त तो देनी ही देनी थी मेरे ख्याल में। अच्छा, और तीसरी फिर वही बात, यहाँ तो किसी तरह ये उसको चलने ना देते। अब जबकि वो ऑपरेशनल है तो फिर इलीगल लीगल से क्या फ़र्क पड़ता है। इंडिया की जो टीवी वाली डिशेज़ हैं वो हमें पता है कि किस मार्केट में बिक रही हैं, उसका रिचार्ज किस जगह से होता है, उसका बॉक्स कैसे चलता है। वो जिस आपको बताऊं कि जिन लोगों ने अर्बन सेंटर्स में, शहरों में, लाहौर जैसों में लगाई हुई हैं, उन्होंने तो चले को क्रिकेट मैच 4K में देखने के लिए बगैर ऐड के शशके के लिए की हुई हैं। आप ज़रा थोड़ा सा रूरल जगहों पे जाएं जहाँ पे केबल पहुंची ही नहीं,
उनको तो अगर अपना टीवी चलाना है तो डिश उनके लिए ज़रूरी है। सो ये जो है ना कि इलीगल, तो वो कौन छापे मारेगा? अच्छा, घर के अंदर किसी के घुस के छापे मारने की परमिशन लेना कोई आसान काम है? अच्छा चलें, आप वो भी ले लेंगे। पाकिस्तान में आपको पता है कि फिर छापे में भी मतलब जाहिर है ह्यूमन फैक्टर तो है ना, फिर मामला तो चल ही पड़ते हैं। तो अगर उस पर कुछ नहीं हो रहा तो इस पर क्या ही हो जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।